सोई नहीं अभी तक आप? थाने में किस इज्जतदार इंसान को नींद आती है? हम पुलिस वाले तो बड़े आराम से सो जाते हैं। इसका मतलब है हम इज्जतदार नहीं है? मैं सोचूं इंसान कैसे होते हैं, इतना मुश्किल होता है इनको समझना। क्यों, क्या हुआ? जिनको आप दोस्त समझते थे, जिन पर भरोसा था, वो ऐसे कैसे बदल सकते हैं कि मुश्किल में आंखें फेर लें? और जिन्हें आप भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं समझते थे, वही सी परेशान होती हैं आप ये बातें सोचकर। वक्त सब कुछ बता देता है। इतना ना जोर डाला अपने जहन पर। एक बात पूछूं? आप पछतावे की बातें करते हैं, किस चीज का बोझ है आपके दिमाग में? क्या पछतावा है? सॉरी, अगर आप ना बताना चाहें तो मत बताएं, ऐसे पूछ लिया। कैद और कैदी में फर्क होता है। आपको क्यों पसीना आ रहा है? नींद तो आपको भी पुरसुकून नहीं आती। क्या आप भी किसी कैद में हैं? शायद। अब तो ये रोज का मामूल है। मुझे भी अब आपकी तरह यहाँ नींद नहीं आती। आए भी तो अब वो चक्कर छीन कर ले जाता है। आप हिम्मत दिलाने वाले हैं, लेकिन आपकी आंखें बताती हैं कि माजी की कोई याद आपको बेसुकून करती है। शायद आधा अधूरा तस्करा भी किया था आपने उस दिन। जी है कुछ। पहले हम दोनों जल्दी में रहे, आज तो मेरे पास बहुत फुर्सत है। यही फायदा है लॉकअप का। किताब पे किताब लिख डालो। हमेशा आपने मेरे गम देखे और सुने। अगर आपके दिल में कोई बोझ हो जिसको आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, या तो आप कंजूस हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, मैं जज नहीं कर रही हूँ, घबराइए मत, इंटरोगेशन नहीं हो रही है। आपके सामने आपकी मुलजिम दोस्त बैठी हुई है। आपने मुझे हिम्मत दी है, थोड़ी हिम्मत खुद भी कर लें। लगभग 1 साल पुरानी बात है। हम एक शराब खाने पर क्रैकडाउन कर रहे थे। उस वक्त मैं उस एरिया का ड्यूटी चार्ज था। हम उनके एक अड्डे पे रेड कर रहे थे कि हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, उसके पीछे जा, इसको। जैसे ही हमने जगह को सराउंड किया, उसी भाग दौड़ में, फायरिंग में एक लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी पिस्तौल के निशाने पर। जा। बार बार कह रहा था कि मैं इनका बंदा नहीं हूं, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। नहीं, हाथ निकाल, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। अचानक से शीशा टूटने की आवाज आई और हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। मेरे हाथ से गोली चल गई। इसका नाम रेहान था।
अपनी बेवा माँ का इकलौता सहारा। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था। तुमने क्यों मारा मेरे बेटे को? तुम कातिल हो, मेरे बेटे के कातिल हो। आज भी उसकी माँ का चेहरा याद करता हूँ तो खुद को माफ नहीं कर पाता। तो देखकर नफरत हो गई है। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसके मालिक ने उसे शराब लेने भेजा था और वो हुक्म और उसकी मौत का परवाना बन गया। बेगुनाह था। ये गुनाह एक बेगुनाह का खून है। अब मेरी जान नहीं छूटता। हर रात मेरे ख्वाब में आता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है जो मैं नहीं लौटा सकता उसे। लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किया तो है। खुद को माफ नहीं कर पाऊं। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। आप अलग हैं हैदर, सच में। मुझे लगता था कि पुलिस वाले फेक एनकाउंटर करके किसी को भी जुर्म पर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल से अपनी एक गलती को पछतावा बना के बैठे हुए हैं। गलती का मदावा यही होता है कि या तो उसको भूल समझकर माफ कर दो या फिर उसका एतराफ कर लो। गिल्ट एक धीरे धीरे सुलगता अंगारा होता है। ये इंसान के अंदर सुलगता है, उसकी रगों को भस्म करता रहता है। इसका धुआं शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस की घुटन को कर देता है। हैदर, आपकी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गई हूँ कि ज्यादा कर्ब में कौन है, मैं या आप? क्या यहाँ एक वक्त में 2 कर्ब पनप सकते हैं? मेरे कर्ब का तो नहीं पता। आपके कर्ब को अपना पछतावा नहीं बनने दूंगा। एक और बेगुनाह को देखूंगा।